नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप है मेरे यानी सीके के साथ। मुझसे कई बार से कई लोग पूछ रहे थे कि सर यूपीएससी में जो सीटों का जो डिटेल है आप बता नहीं रहे हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, मतलब मैं आयोग की खबरें जल्दी देता नहीं था। क्यों नहीं देता था उसके पीछे कारण क्या था कि एक तो मैं आयोग की खबरें आज तक मैंने जितनी भी दी हैं लगभग-लगभग सब सटीक खबरें दी हैं, कोई फ़ाल्स खबर नहीं दी है। जब तक मुझे एग्ज़ैक्ट सूचना नहीं होती तब तक मैं इन खबरों को देने से बचता हूँ। क्योंकि है क्या कि यूट्यूब पे खबरों की भरमार है। मैं पिछले दिनों से कई बार से बोला था कि यूपी में सीटों की संख्या 650 के आसपास है, लेकिन मैंने कई लोगों से बात किया। एक आंकड़ा आपको मैं दे रहा हूँ कि यूपी 2024 में सीटों की संख्या कितनी है। जितने मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जान रहे होंगे कि जो सीटों की जो संख्या मैंने लिखी है स्क्रीन पे आपकी, मैंने एक रेंज लिखा है। तो रेंज क्यों लिखा है वो लोग समझ रहे हैं। देखिए, रेंज लिखने का मेन कारण क्या होता है कि एक अनुमान मैंने आपको बताया है, और अनुमान के अकॉर्डिंग चीज़ें सही गलत दोनों हो सकती हैं। लेकिन मैंने आज तक आयोग की जितनी खबरों पे अनुमान लगाया है, उसमें 99.9% आज तक सत्ता रही है। ठीक, अगर एग्ज़ैक्ट फिगर मैं बता दूँ और एग्ज़ैक्ट फिगर वो हो, तो कहीं न कहीं जान लीजिएगा मामला गड़बड़ हो जाता है कि आपके पास सूचना कैसे आ गई। इसलिए एक रेंज है, इस रेंज को आप समझने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात क्या है कि जो लोग यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वर्ष 2024 का या वर्ष 2025 का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दूँगा। आप उस लिंक के थ्रू जॉइन करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। ये एक अभी तक निःशुल्क इनिशिएटिव है, आप जुड़िए। और यदि आप किसी परीक्षा कुछ नंबरों से फेल हो रहे हों, तो भी आप उससे ज़रूर जुड़िएगा। आपके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो करंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है यूपी पीसीएस परीक्षा में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और यूपी पीसीएस की जो जॉब्स हैं, उस जॉब की प्रोफाइल क्या होती है, मतलब उस जॉब में क्या-क्या कार्य होता है, सैलरी प्रमोशन क्या होता है, मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बनाया। आप उसको भी देखिएगा, आपके काम का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस साल यूपी पीसीएस में एसडीएम की जो पोस्ट है, वो लगभग-लगभग 37 से 40 के बीच है। यूपी पीसीएस देने वाला हर छात्र चाहता है कि हमको ये पद मिले। इन पदों की संख्या 37 से 40 के बीच है। डिप्टी एसपी 16 से 18 के बीच है। देखिए, डिप्टी एसपी की सीटों की संख्या अभी बढ़नी है, ये आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसको आबकारी निरीक्षक बोलते हैं, इसकी सीटों की संख्या 35 से 38 है। कल मैंने इसकी जॉब प्रोफाइल का वीडियो अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा। नायब तहसीलदार में सीटों की संख्या 250 से 255 है। यूपी पीसीएस का एक युवा पद है जिसका प्रमोशन एसडीएम तक होता है और बहुत जल्दी होता है। ठीक है, इसका भी जॉब प्रोफाइल लिंक में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वर्क ऑफिसर पंचायती राज, इसकी सीटों की संख्या 20 से 22 है। देखिए, इसके पद हमेशा कम आते हैं। ठीक है, सहायक निबंधक, इसके सीटों की संख्या 19 से 21 के बीच में है। सीटीओ की जॉब प्रोफाइल चैनल पर अपलोड है। इसमें सीटों की संख्या 105 से लेकर 110 के बीच में है। और एसी जीएसटी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी में इस बार पदों की संख्या की भरमार 190 से लेकर 195 के बीच है। ये ग्रुप बी का अधिकारी होता है, याद रखिएगा। ये ग्रुप बी का अधिकारी होता है और उसकी ग्रेड पे 5400 यानी एसडीएम के बराबर होती है। इतने पद मुझे नहीं लगता कि पिछले 8-10 सालों में यूपी पीसीएस में आए हों। इसलिए अपना पूरा जोर लगाइए। और ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पद के बारे में आपको डिटेल जानना हो तो आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस जॉब प्रोफाइल, एक बार उसको सर्च करिएगा। एआरटीओ 15 से 16 पद, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी 48 से 50 के बीच पद है। व्यवस्था अधिकारी, इसके पदों की संख्या 16 से 18 के बीच में है। टीओ ट्रेजरी ऑफिसर जिसको बोलते हैं या फिर कोषागार अधिकारी, इसमें सीटों की संख्या 20 से 22 के बीच में है। पिछला कल्याण अधिकारी, इसमें सीटों की संख्या 5 से 6 है और ये बढ़ने वाली नहीं है, ये इतनी रहेगी। मतलब देखिए, टोटल सीटों की संख्या 800 से 900 के बीच में है। यानी ये जो है आयोग को अब तक इसका रिक्विजिशन मिल चुका है। आयोग को अब तक इसका अधियाचन मिला हुआ है। देखिए, अधियाचन मिलने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, देखिए आयोग के अंदर 2 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। एक आयोग का अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, दूसरे परीक्षा नियंत्रक महोदय और तीसरे सचिव। देखिए, कितने पदों पर रिजल्ट निकाला जाए, इस पे दरमदार रिजल्ट केवल 2 लोग का होता है, परीक्षा नियंत्रक महोदय का, अध्यक्ष महोदय का। यानी 27 अक्टूबर को जो परीक्षा होनी है कि कितने पदों पर रिजल्ट जारी किया जाए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इनके पास जितने पद आए हैं, ये क्या करें, कुल पदों को जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये चाहे तो पद रोक भी सकते हैं, मतलब इनके पास शक्ति और पावर इतनी होती है। देखिए, कारण क्या है, इस बार का परीक्षा लेट हो चुका है। अमूमन नियम क्या होता है कि एक कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। देखिए, आपको लग रहा होगा ये कौन सा कैलेंडर ईयर है, तो होता क्या है कि देखिए हमारा जो सेशन चल रहा होता है एजुकेशन का, वो जुलाई से जून चल रहा होता है। और रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो अमूमन 2 डेटें होती हैं, या तो जून 30 होती है या फिर दिसंबर 31 होती है। यानी इन 2 डेटों पे जो लोग रिटायर होते हैं उसका रिक्विजिशन अमूमन जोड़ दिया जाता है। तो अब देखिए ये है कि अब इनको ये देखना है कि 30 जून वाले पदों को ही रखते हैं या उसके बाद के पदों को भी रखा जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म भी जनवरी में ही आना है और इसकी परीक्षा मार्च लास्ट में होनी है। अब ये हो सकता है कि क्या पता कुछ पदों को ये कैरी फॉरवर्ड कर दें,
तो ये निर्णय केवल और केवल अभी इन 2 महोदय के बाद है। अगर मैं भी बोल दूँ कि रिजल्ट इतने पे आएगा, तो आप इस बात को मानिएगा नहीं, ठीक? तो पदों की संख्या यही है, जो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जितने पुराने व्यूअर हैं, वो मेरी खबरों के बारे में कितनी सत्यता होती है, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, सीटों की संख्या जान के उत्साह तो ज़रूर होता है, लेकिन आप पास कैसे करेंगे यूपी प्री परीक्षा को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यूपी की परीक्षा में पिछली बार 94 क्वेश्चन कट ऑफ गया था। अगर इस बार कट ऑफ 95, 96, 97 अगर ना हो जाए, तो आप इस पर ताज्जुब मत रखिएगा। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं सर, सीटों की संख्या कम थी। देखिए, कट ऑफ 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल क्या था, और नंबर 2 जो है सीटों की संख्या है। इसमें से सीटों की संख्या वाला जो मैटर ये कम प्रभाव डालता है, सबसे अधिक प्रभाव ये डालता है। तो यदि आप यूपी का करंट अफेयर तैयार करना चाहते हो, या यूपी की तैयारी करना चाहते हो, चाहे 24 की या 25 की, आप एक बार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मैं जल्द ही चैनल पे 2 प्लेलिस्ट और शुरू कर रहा हूँ, एक रामबाण करंट अफेयर सीरीज और दूसरा जीएस का लक्ष्य सीरीज। इसकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ और जल्दी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे डेली बेसिस पे, ठीक है? और यूपी क्विज में जो 150 क्वेश्चन आते हैं, मैं इन 2 वीडियो से, छोटे छोटे वीडियो होंगे, आपको मैं दिखा दूंगा कि इससे 95 प्लस क्वेश्चन केवल इन 2 प्लेलिस्ट से आए हैं। ये बहुत लंबे वीडियो नहीं, ये वीडियो हार्डली 15 से 20 मिनट की हुआ करेंगे, जिसका शुरुआत में 1 अगस्त से मैं सोचा, और 1 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक ये वीडियो डेली आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चैनल आपका अपना है, और यदि आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, आप चैनल के ऊपर जरूर एक बार विजिट करिए। ये चैनल केवल और केवल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करने वाली परीक्षाओं के लिए समर्पित है। अन्य किसी परीक्षा के बारे में मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि इन परीक्षाओं को मैंने जिया है और इन परीक्षाओं का मुझे ठीक ठाक अनुभव है। तो चलिए, मैंने आज एसी जीएसटी का वीडियो अपलोड कर दिया है, जॉब प्रोफाइल वाला। बहुत उसकी डिमांड थी, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी सीके के साथ, धन्यवाद।